कि शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हमारे दरमियान सरजमीन जरवल कस्बा से तशरीफ लाए हैं। उनका ताल्लुक सरजमीन जरवल कस्बा से जरूर है, लेकिन खिताबत के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाते हैं। उनके एक एक लफ्ज में खुशबू टपकती है। उनके लिए मैंने 4 मिसरे कहे थे। उनका इस्तकबाल मैं कुछ इस तरह करना चाहता हूँ। मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब का जो उस्ताद हदीस हैं दारुल उलूम जलीलिया के, मैं इन 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि प्यारे आका ने गुजारी किस तरह से जिंदगी, प्यारे आका ने गुजारी किस तरह से जिंदगी, आपको बतलाएंगे ये हजरत महफूज जी। प्यारे आका ने गुजारी किस तरह से जिंदगी, आपको बतलाएंगे ये हजरत महफूज जी। उनके एक एक लफ्ज से खुशबू ही खुशबू आएगी, उनके एक एक लफ्ज से खुशबू ही खुशबू आएगी। कर रहे होंगे बयां जब हजरत महफूज जी, कर रहे होंगे बयां जब हजरत महफूज जी। मैं 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। एक बार आप लोग बेदारी का सबूत पेश कीजिए, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, पत्थर थे बेज़बान मगर बोलने लगे। जमील भाई जो मुशायरा मीडिया के हैं, जो आज के इस प्रोग्राम को पूरे प्रोग्राम को कवर करेंगे, उनसे एक बार गुजारिश है कि एक बार एक पब्लिक की तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए, ताकि ये जो नूरानी चेहरे सामने बैठे हुए हैं ये भी आलमी पैमाने पर इन लोगों को देखा जा सके। मैं 4 मिनट पेश कर रहा हूँ कि आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, पत्थर थे बेज़बान मगर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। मैं बसत अदब व एहतराम हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम से बसत अदब व एहतराम इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और हम सबके दिलों को अपनी तकरीर के जरिए मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमा यहज़रुल आख़िरत व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लाइक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, शुआराए इज़ाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत कीमती खिताबात आप हज़रात ने सुने
और प्रोग्राम अभी ज़्यादा देर तक चलना है। दरमियान में मुझे हुक्म मिला है, मैं भी बैठ गया हूँ। ज़्यादा वक्त लेकर मैं आपको बोर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। दुआ फरमाए कि रब्बे करीम कुछ काम की ज़रूरी और मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सही बात समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में जो बुराइयां आम हो चुकी हैं, उनकी शादी ब्याह का मामला हो, उनकी खुशी और गमी की तकरीबात का मामला हो, उनका बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, जिंदगी के तमाम शोबों में जो बुराइयां आम हो चुकी हैं वो आज किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इन बुराइयों के कुछ असरात होते हैं। इन बुराइयों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दिल में सख्ती पैदा कर देते हैं, जो असरात कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रफ्ता रफ्ता दिल से निकल जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से रफ्ता रफ्ता दूरी पैदा हो जाती, और इसका नतीजा ये होता है कि जो हमारे सोसाइटी के, हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है। आज जो इस वक्त और इस दौर में हमारे साथ रहने वाले, हमारी सोसाइटी और हमारे समाज के लोगों के दिलों में हमारे तई जो नफरत पनप रही है, वो आज किसी से मख्फी नहीं है, किसी की नजर से छुपी बात नहीं। हर एक जानता है कि इस वक्त नफरत का बाजार गर्म है, नफरत के अंगारे दहक रहे हैं। लेकिन इन हालात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात हमारे लिए क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले मक्का मुकर्रमा और पूरे अरब, बल्कि पूरी दुनिया की यही सूरत हाल थी। और अगर गौर किया जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो चुके थे कि नफरत का बाजार गर्म था और हर किस्म की बुराइयां जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानों के अंदर पैदा हो चुकी थी। कुफ्र, शिर्क, कत्ल, गारतगरी, माँ बाप के साथ जुल्म और ज्यादती, औरतों को सताना एक आम सी बात थी। औरतों को उनके हुकूक नहीं मिलते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और हर किस्म की बुराइयां आम हो चुकी थी। उन हालात में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद साल की मेहनत में ऐसा सालेह और पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दिया है जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। चंद दिनों के अंदर नफरत मोहब्बत से तब्दील हो गई, जुल्म इंसाफ से बदल गया, बादशाहत हुकूमत और अदालत से बदल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों में इस तरह मोहब्बत पैदा कर दी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का इस तरह हमदर्द और गमखार हो गया, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इस तरह ईसार और हमदर्दी का जज्बा अपने दिल के अंदर रखने लगा कि आज दुनिया के अंदर उसकी मिसाल मौजूद नहीं। लेकिन गौर ये करना है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
मुआशरे की तब्दीली का आगाज किस जगह से किया था? मुआशरे की तब्दीली का आगाज किस जगह से किया था? आप जरा सा और अपना दिमाग ले चले 1400 साल पहले। कत्लो गारतगरी आम थी। 1400 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। उनके खानदान में जंगें मामूली मामूली बात पर शुरू होती और बरसहा बरस तक चला करती थी। उस दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? दौरे जाहिलियत कहा जाता है। दौरे जाहिलियत कहा जाता है। कत्ल गारतगरी आम है, नफरत पैदा हो चुकी है। इसके बावजूद उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। मतलब यह है, इस वक्त जितनी भी बुराइयां पैदा हो चुकी हैं, उन बुराइयों की असल बुनियाद जाहिलियत है और नादानी जाहिलियत की वजह से इंसान हर बुराई कर गुजरता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए हादी, रहबर और नमूना बनाकर भेजा, तो सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लेकर आए हैं, वो क्या लेकर आए हैं? इक़रा, आप पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो बुराइयों का खात्मा होगा, जब पढ़ेंगे तो जुल्म का खात्मा होगा, जब पढ़ेंगे बीवी के हुकूक अदा किए जाएंगे, जब पढ़ेंगे माँ बाप के हुकूक अदा होंगे, जब पढ़ेंगे तो बेटी को नेमत समझा जाएगा, जब पढ़ेंगे दुश्मनी का खात्मा होगा, जब पढ़ेंगे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला अल्लाह का पैगाम आया है कि आप पढ़िए। आप जरा गौर करें, आज हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के मुआशरे में, मुसलमानों के समाज की बात कर रहे हैं। हम तालीम से कितना दूर हो गए, कुरान और सुन्नत से कितना दूर हो गए, अल्लाह और उसके पैगंबर की हिदायत से हम कितना पीछे जा चुके हैं। और नतीजा आपके सामने है, उसका अंजाम आपके सामने है। कुरान और सुन्नत से दूरी के नतीजे में हर किस्म की बुराइयां हमारे मुआशरे में पैदा हुई और उन बुराइयों की वजह से अल्लाह की नजर में हम मबगूज होते चले गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नफरत की है, तो अल्लाह की सारी मखलूक भी हमसे नफरत करने लगी। और मामला यहां तक पहुंचा, हमारे बिरादराने वतन जो आज से चंद साल पहले हमें अपने पलकों पर बिठाते थे और हर मुश्किल मसले में, हर मामले में हमको अपना पेशवा समझते थे और हमसे अपने मसाइल हल कराते थे, वो आज हमारे दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का सबसे पहला पैगाम कौन सा है? इक़रा, आप पढ़िए। क्या पढ़िए? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप पढ़िए, आप वो चीजें पढ़िए जिनसे बंदे का ताल्लुक माबूद से मजबूत हो जाए। आप वो पढ़िए जिस पढ़ाई की बरकत से मखलूक का ताल्लुक खालिक से मजबूत हो जाए, मखलूक और खालिक का रिश्ता कायम हो जाए, इंसान और अल्लाह के दरमियान रिश्ता कायम हो जाए। आप वो पढ़ाई पढ़िए जिस पढ़ाई की बुनियाद पर इंसान के दिल में अल्लाह का इतना डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ और खशियत इस कदर पैदा हो जाए कि इंसान हर किस्म की बुराई करने से बाज रहने वाला बन जाए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तालीम को आम फरमाया। आप गारे हिरा से निकले, जब अल्लाह ने ये पैगाम नाजिल किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से उठे और निकले, घर तशरीफ लाए। अम्मी जान खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पर कपकपी तारी है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस्तिफसार पर आका ने फरमाया, मुझे ऐसा ऐसा मामला पेश आ गया है, ऐसी ऐसी पोजीशन आ गई है। पूरा माजरा बतलाया, गारे हिरा का पूरा वाकया बतलाया।
और आका ने फरमाया कि अब तो मुझे अपनी जान का अंदेशा लग रहा है, अब तो मुझे अपनी जान का भी अंदेशा लग रहा है। ऐसे हालात पैदा हो गए और इतना बड़ा बोझ मुझ पर डाला गया। ऐसा फरिश्ता आया, नामूस से अकबर मेरे पास लेकर आया है और मुझे इस तरह दबोचा है कि अब मुझे अपनी जान का अंदेशा लग रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं? कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। हरगिज़ नहीं मेरे सरताज, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, आप तो भले काम करते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं आप कमा कर देते हैं। जिनके घर में कोई परेशानी है आप उस परेशानी के खात्मे के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कोई हादसे का शिकार हो जाए आप बढ़ चढ़कर उसका ताउन करते हैं। आपके अंदर ऐसी खूबियां हैं, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दे करके कयामत तक आने वाले पूरे मुसलमानों को यह समझा दिया कि जब मुआशरे में बुराइयां पैदा होंगी और उन बुराइयों के पैदा होने के बाद जब तुम्हें इल्म की शम्मा जलाकर बुराइयों के खात्मे के लिए कोशिश करना है तो इल्म की शम्मा जलाने से पहले पहले अपने अखलाक को संवार लेना, अपने कैरेक्टर को संवार लेना, अपने मिजाज को संवार लेना कि इंसानियत की हमदर्दी का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, रिश्तों को जोड़ने का जज्बा पैदा हो जाए और तुम जुबान से ऐसे अल्फाज निकलो जिससे दो दिल आपस में जुड़े। ऐसा न हो कि तुम्हारी बोल से दिलों में नफरत पैदा हो जाए, ऐसा न हो तुम्हारी बोल से मियां बीवी में तलाक की नौबत आ जाए, तुम्हारे बोल से बाप बेटे में जुदाई हो जाए, माँ बेटी में इख्तिलाफ हो जाए। ऐसे बोल बोलो जिसकी वजह से पूरा मुआशरा मुत्तहिद हो जाए। जब ये काम कर लोगे और ये फिक्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको कभी भी दुनिया के अंदर रुसवा नहीं करेगा। आज हम जरा अपना जायजा लें, अपने हालात को हम खुद देखें, अपने गिरेबान को झांक कर देखें। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम जो जो बुराइयां करते हैं, जितने कारनामे अंजाम देते हैं, हम कभी तन्हाई में बैठकर गौर करें। जब हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं तो हम तो तबसरा करने बैठते हैं कि मौलवी साहब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से अब लोगों की तवज्जो हमारे कारोबार की तरफ से हट गई है, अब कारोबार चलता ही नहीं। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फरिश्ता सिफत इंसान बैठा हुआ है जिससे कभी गुनाह नहीं होता और अनजाने में कोई गुनाह सादिर हो गया इसे खबर भी नहीं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर हम डायरी लेकर बैठे, कलम लेकर बैठे और सुबह से लेकर शाम तक अपनी बुराइयों का मुहासबा करें, हम आंखों से कितने गुनाह करते हैं, कानों से कितने गुनाह करते हैं, जुबान से कितने गुनाह करते हैं, हमारे दिल के अंदर कौन कौन सी बातें पकती रहती हैं, हमारा दिमाग किन किन चीजों से भरा हुआ है, हमारे हाथ कहाँ उठते हैं, हमारे पैर कहाँ जाते हैं, अपने जिस्मानी आज़ा का अगर हिसाब लेने बैठ जाए तो खुदा की कसम सुबह से शाम तक सिर्फ एक दिन के गुनाह से हमारी कापी भर जाएगी, हमारी डायरी भर जाएगी। जब ऐसे गुनाह हम करते हैं, बताओ अल्लाह तबारक व तआला कैसे मोहब्बत हमसे करेगा? अल्लाह की मोहब्बत कैसे नसीब होगी? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आज जरूरत है कि तालीम को आम किया जाए और जो तालीम को आम करने की फिक्र लेकर बैठे वो तय करें कि हम अपने अखलाक को संवारेंगे, हमारी जुबान से, हमारी आंख से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से
हमारे इस मुल्क के रहने वाले किसी बाशिंदे को, अल्लाह की किसी भी मखलूक को तकलीफ न पहुंचने पाए। इसलिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं तालीम का, ये तालीम किसकी तालीम है? ये किसी इंसान की बनाई हुई तालीम नहीं, ये किसी इंसान का बनाया हुआ इल्म नहीं है, बल्कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास से जो नूर लेकर के आए थे, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर उतारा है। ये जो इल्म है, ये अल्लाह का नूर है। ये जो इल्म है सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, ताजदार मक्का व मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुंचा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बाबरकत और अजीम शख्सियत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी मखलूक पर जुल्म करने को जायज नहीं समझा। एक चींटी पर जुल्म किया जाए, एक मखलूक पर जुल्म किया जाए, हाथी पर जुल्म किया जाए, बंदर को सताया जाए, कुत्ते को मारा जाए, बिल्ली को मारा जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी पसंद नहीं है। बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कि एक औरत जो बड़ी पारसा थी, बड़ी आबिदा और जाहिदा थी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती थी, उसको अजाब सिर्फ एक गुनाह की वजह से अजाब में गिरफ्तार किया गया है। वो गुनाह कौन सा था? उसने एक बिल्ली को बांध रखा और बिल्ली को खाना नहीं दिया, उसको छोड़ा भी नहीं कि कहीं जाकर खाए। बिल्ली के साथ नाइंसाफी और जुल्म ज़्यादती करने की वजह से जब बिल्ली मर जाती है, अल्लाह बिल्ली के बदले में उस औरत को अजाब के अंदर गिरफ्तार करते हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं, इसलिए तय करें हैं कि हम अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जब इस फिक्र के साथ तालीम को आम करेंगे, मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात जब आम होंगी, तो जो अदावत की लहरें उठ रही हैं, जो अदावत की मौजें और दुश्मनी की आग भड़क रही है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये आग ठंडी पड़ेगी और फिर से अल्लाह तबारक व तआला दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह, भलाई और बुराई दोनों बराबर नहीं है। इदफा बिल्लती हिय अहसन, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है तो तुम उसको भले तरीके पर दफा कर दो। जब बुराई का जवाब तुम भलाई से देने लगोगे, तुम ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय ईंट का जवाब फूल से देने लगोगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से देने लगोगे। जब तुम्हारा ये मिजाज बन जाएगा तो कुरान क्या कह रहा है? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।